गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और सेट 2022 सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को शुरू कर रखा है और उसमें हमने टेंस को पढ़ लिया है। अब दूसरा टॉपिक हम पेसिव वॉइस का पढ़ने जा रहे हैं। पेसिव वॉइस के बारे में इंट्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में दे दिया है, वो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा कि पेसिव वॉइस क्या होती है। आज हम पेसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं और पेसिव वॉइस बनती किसकी है, पेसिव वॉइस में क्या होना चाहिए। सेंटेंस में वर्ब होने चाहिए, वर्ब की ही पेसिव वॉइस बनती है। बट एक कंडीशन और है कि वर्ब तो दो प्रकार की होती है। कौन सी वर्ब की पेसिव वॉइस बनती है? वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव होती है अकर्मक क्रिया। ये इन लगाते ही क्या बन गया? अपोजिट बन गया। ट्रांजिटिव का इनट्रांजिटिव अपोजिट हो गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स साथ में आ गया, स का मतलब होता है साथ, ठीक है। ऐसी वर्ब जिसके साथ क्रम हो, कर्म ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इनट्रांजिटिव उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट न लगाया जाए, उसे क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। अब बात यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब की ही पेसिव वॉइस बनती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब की पेसिव वॉइस बनती है। अब इनट्रांजिटिव की पेसिव वॉइस क्या बनती है या नहीं बनती है? इनट्रांजिटिव की पेसिव वॉइस तभी बनती है जब उसके साथ कोई प्रेपोजिशन आए तो उसकी पेसिव वॉइस बन सकती है, ठीक है। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पेसिव वॉइस में तीन चेंज होते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले वाई यूज करते हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब बात है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जब प्रोनाउन हो तो उसको हमें कौन सी फॉर्म में आगे ऑब्जेक्ट बनाते हैं? प्रोनाउन जो है उसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। उस प्रोनाउन की चार फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकंड को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उनके रूप में तो चार प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और वैसे पर्सन के हिसाब से देखा जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस प्रकार से हिंदी में आपने देखा होगा। तो इनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है आई की माई, वी की ओवर होती है, ठीक है। यू की योर होती है, ही की हिज होती है, सी की हर होती है, इट की इट्स होती है और दे की देर होती है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म है आई की मी, वी की अस, यू की यू होती है, ही की हिम होती है, सी की हर होती है और इट की इट होती है और दे की देम होती है। ये है फॉर्म। अब वो वाली क्या है? चौथी फॉर्म आपको याद करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है वैसे। माई सेल्फ, इसमें सेल्फ और सेल्वेज जोड़ देते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ओवर सेल्वेज, योर सेल्फ और योर सेल्वेज भी होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और ये हो जाएगा इट सेल्फ और ये है दे, बहुवचन इसलिए देम सेल्वेज हो जाएगा, देम सेल्वेज। ये है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन तीन पर्सन होते हैं, चार फॉर्म है, आई, माई, मी, माई सेल्फ है, वी ओवर एस ओवर सेल्वेज, यू योर, यू योर सेल्फ योर सेल्वेज,
ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ है, सी, हर, हरसेल्फ है, इट, इट्स, इट, इटसेल्फ है, दे, देयर, देम, देमसेल्वेज। ये प्रोनाउन है भाई, इनका हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम पेसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसको। पहली फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म संबंध बताने के लिए यूज होती है, ये कभी भी अकेली नहीं आती है, इसके बाद में हमेशा, इसके बाद में सेकंड फॉर्म के बाद में हमेशा नाउन जुड़ी हुई होती है, जैसे माई स्कूल, माई टीचर, और एल्डर्स, ये क्या है, हमेशा कुछ न कुछ साथ में अपने लेके आते हैं। ये मी क्या है, तीसरी फॉर्म है प्रोनाउन की, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और ये है चौथी फॉर्म, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फॉर्म, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं जिसको, वो है। तो फिर पेसिव वॉइस में आई आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो तीसरी फॉर्म कर देंगे, मी कर देंगे, वी हो तो अस कर देंगे, यू है तो यू कर देंगे, ही सब्जेक्ट आ जाए तो हिम बना देंगे, और सी आ जाए तो हर कर देंगे, इट आ जाए तो इट कर देंगे, दे आ जाए तो देम कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तब देम हो ऑब्जेक्ट तो वहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा, इट है तो इट रहेगा, हर आया है ना ऑब्जेक्ट तो उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा। इस प्रकार से पहली फॉर्म को तीसरी और तीसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में बना देते हैं पेसिव वॉइस में, ये हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। पहला सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसकी पेसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ढूंढ लेना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी क्या है। आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने इसके अच्छे से पहचान कर ली। अब पेसिव वॉइस बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा। ए लेटर है, इसको सबसे पहले लिखेंगे तो ए कैपिटल हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे। अब ये टेंस संबंधी परिवर्तन भी आपको इस पेसिव वॉइस के दौरान करना पड़ेगा। टेंस संबंधी परिवर्तन क्या है, देखो शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। टेंस टोटल 12 होते हैं, 12 में से 8 टेंस की ही पेसिव वॉइस बनते हैं। तो फिर 4 टेंस कौन से जिनकी पेसिव वॉइस नहीं बनती है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, ये 3 टेंस तो ये हो गई परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसमें विल बी, शैल बी ये आता है। इन 4 टेंसों की पेसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके अलावा 8 जो बच गए उनकी पेसिव वॉइस हम बनाते हैं। ठीक है, और अब ये दूसरी बात ये है, सेंटेंस के अंदर जो टेंस आया है, जो हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हमें याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आई है उससे ठीक आगे वाले टेंस की हमें ना यूज करनी है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको टेंस संबंधी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो, या डू या डज हो, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है भी। ये हो तो आपको पेसिव वॉइस में क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पेसिव वॉइस है। आपको पेसिव वॉइस में करना है इज एम आर यूज, इज एम आर यूज करना है। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इज एम आर कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है, यानी कि जो टेंस था उससे अगला हम पेसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब काम में ले रहे हैं अगले टेंस की, तो इज एम आर यूज करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाए, जैसे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए, तो इसकी पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी इज एम आर, लेकिन ये आईएनजी है, ये हटाने के लिए अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, बीइंग जोड़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे करते हैं। ठीक है, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब इसकी पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव तो रहेगा, हैज और हैव तो रहेगा, साथ में क्या जोड़ देंगे, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी इसमें। ठीक है, चौथा जो टेंस है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी पेसिव वॉइस बनती नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से है ना हम पास्ट की
टेंस की भी पैसिव वॉइस से बना सकते हैं, जो टेंस आया है उससे टेंस वाली है ना हेल्पिंग वर्ब यूज करके। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट की देख ली है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा, सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ये आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आ जाए तो वोज वर्ब यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाए तो हमें वोज वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी है, ये आईएनजी है इसको दिखाने के लिए बीइंग यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। नेक्स्ट है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हो तो हम पैसिव वॉइस बनाते इसमें हैड के बाद में बीन जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके साथ। ये पास्ट के 3 टेंस हो गई, इनकी पैसिव वॉइस बनती है, चौथा टेंस है उसकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है हैड बीन की। विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, विल सेल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाए तो हम बीन जोड़ देंगे, विल सेल हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हम इन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाते हैं। इनके अलावा जैसे विल सेल मॉडल भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इनके बाद में हम बी लगा रहे हैं। इसके साथ ही जो मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट है, मस्ट, शुड, तो इनके बाद भी हम है ना बी लगा के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, ये थे रूल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। आई राइट ए लेटर, तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें सर्च कर लिया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, ए लेटर ले लिया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से यूज करना है। ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज यूज किया। राइट की थर्ड फॉर्म करेंगे, आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, इसकी तीनों फॉर्म यदि याद है तो ही पैसिव वॉइस बना सकते हो। राइट, रोट, रिटन, ये लो, ये हो गया रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लिया हमने। उसके बाद आई की तीसरी फॉर्म कर दो, आई की तीसरी फॉर्म करेंगे, आई की मी होती है। और इससे पहले जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको क्या देना पड़ेगा, बाई देना पड़ेगा, बाई मी। अब ये पैसिव वॉइस बन गई है। ये हिंदी थी कि मैं एक पत्र लिखता हूं और इसमें आ गया एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है सी लव्स मी ऑब्जेक्ट इसमें, लव्स वर्ब है और सी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना मी, ये तीसरी फॉर्म है प्रोनाउन की, ये आई की तीसरी फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव केस में हम इसको पहले स्थान पे रखेंगे ना तो पहली ही फॉर्म यूज करेंगे, पहली फॉर्म यूज करेंगे। मी की पहली फॉर्म होती है आई। ठीक है, मी की पहली फॉर्म आई है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा हुआ है, एस या एस कौन से टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी कौन सी चाहिए, अगले टेंस की, इज एम आर। आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम। ठीक है, अब लव की तीसरी फॉर्म बना दो, लव्ड, बाई यूज कर दो। अब सी की तीसरी फॉर्म, यानी कि इसको है ना मी वाले स्थान पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली फॉर्म थी, अब ऑब्जेक्टिव वाले स्थान पे ले जा रहे हैं तो सी की तीसरी फॉर्म हो जाएगी हर। ये लो, ये तीसरी फॉर्म हो गई हर। तो ये हमने पैसिव वॉइस बना ली। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हेल्प यू, वी सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। यू की पहली फॉर्म और तीसरी फॉर्म दोनों समान होती हैं, पहली और तीसरी फॉर्म समान है इसलिए यू आ गया। अब यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर में से। यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब यूज की। हेल्प है, हेल्प की तीसरी फॉर्म बना दो, हेल्प्ड हो गया। अब बाई यूज कीजिएगा, वी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अस, बाई अस। ही इज रीडिंग इंग्लिश, ही सब्जेक्ट है, रीडिंग क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश को ही लिखना है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट लिखा, इंग्लिश एक वचन करता है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। ठीक है, अब वर्ब के साथ में आईएनजी लगा, भी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है तो बीइंग यूज करेंगे, ये लो बीइंग यूज कर दिया। अब रीड की तीसरी फॉर्म कर दो, रीड की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, समान होती है, रीड रीड रीड। अब बाई लिख दिया। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट इसमें है
ही की तीसरी फॉर्म क्या होती है? हिम। ये लो, ये बन गई इसकी पैसिव वॉइस। दे सब्जेक्ट आ गया, दे हैव प्लेड हॉकी। दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे भी। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट हॉकी। हॉकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज और हैव है। हैव तो करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज, और हैज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हॉकी हैज। अब पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव हो तो हमें बीन आगे जोड़ना है इसके बाद, बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, प्लेड बाई देम, बाई देम। ये लो, ठीक है। इस प्रकार से हमने इन 5 एफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखा। अब कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे दे, वी, पीपल, समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, अननोन पर्सन होते हैं, कुछ नॉन पर्सन होते हैं। तो इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बाद इनको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इनको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है तो बाई लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thanks for watching. We'll meet you in next video.